भारत के खिलाफ हमेशा साजिशें रचने वाला कनाडा जब वहां पर विधानसभा चुनाव हुए तो वहां देखा गया कि किस तरीके से वो साजिशें जरूर रचता है, वो तनाव पैदा करता है, वो दोनों देशों के बीच के कूटनीतिक रिश्तों को बिगाड़ना चाहता है वहां की टॉप लीडरशिप। लेकिन वहां के जो विधानसभा चुनाव हुए, ओंटारियो विधानसभा चुनाव, उनमें देखा गया कि किस तरीके से भारत की स्वीकार्यता आज भी कनाडा की जनता करती है। दरअसल हाल ही में ओंटारियो के विधानसभा चुनाव हुए। उन विधानसभा चुनाव में 5 इंडो कैनेडियन जो उम्मीदवार थे उन्होंने जीत दर्ज की और कईयों की यह जीत लगातार तीसरी बार थी। तो यह दिखाता है कि किस तरीके से कनाडा की जनता का जो जनादेश है वो भारतीयों के लिए कितना उनका दिल नरम है, भारतीयों पर कितना भरोसा करते हैं और कितनी स्वीकार्यता है उस देश में भारतीयों की, ये असेंबली के नतीजे बताते हैं। जानकारी के लिए आपको बता दें कि कनाडा में विधानसभा चुनाव वैसे तो ओंटारियो विधानसभा चुनाव 2026 में होने थे, लेकिन राष्ट्रपति जब डोनाल्ड ट्रंप बने अमेरिका में तो वहां पर फोर्ड ने टैरिफ नीतियों का हवाला देकर के जल्द चुनाव कराने की घोषणा कर दी। हालांकि वो पहले भी यही चाहते थे और ये कहा जा रहा है कि वो लगातार चाहते थे कि टैरिफ जो चुनाव हो वो पहले हो जाएं, लेकिन फोर्ड ने टैरिफ की नीतियों को ट्रंप की टैरिफ नीतियों का हवाला देते हुए जल्द चुनाव कराने की मांग की और ये मांग उन्हें फायदेमंद भी साबित हुई, फायदे का सौदा साबित हुई, क्योंकि उनकी पार्टी प्रोग्रेसिव कंजर्वेटिव पार्टी ने 80 सीटों पर जीत हासिल की है। हालांकि 2022 से अगर उनकी सीटों की तुलना करें तो 22 में 83 सीटें थी, लेकिन 2025 में इस बार के विधानसभा चुनाव में 80 सीटें जीत पाए। हालांकि इन सब से इतर आपको उन 5 नामों का जिक्र जरूर बता देते हैं जिन्होंने जीत दर्ज की है। इसमें सबसे पहला नाम है प्रवमीत सरकारिया का। प्रवमीत सरकारिया परिवहन मंत्री हैं और उसी के साथ ब्रैम्पटन साउथ से 53% वोटों के साथ उन्होंने जीत हासिल की है। वहीं दूसरा नाम है नीना टंगरी का। नीना टंगरी हाउसिंग एसोसिएट मंत्री हैं वहां पर और सिसिंगोंगा स्ट्रीट स्विले से 48% वोटों से लगातार उन्होंने तीसरी बार जीत दर्ज की है। यानी उन्होंने 3 बार लगातार जीत दर्ज की है। ये अपने आप में बेहद अहम हो जाता है और जीत की हैट्रिक किस तरीके से उन्होंने लगाई है कनाडा के अंदर, ये एक भारत का परचम दिखाता है कि किस तरीके से कनाडा में लहराया है। तीसरा नाम हरदीप ग्रेवाल का है। हरदीप ग्रेवाल ब्रैम्पटन ईस्ट से जिन्होंने जीत हासिल की है और 2022 में वो पहली बार वहां से विधायक बने थे। इधर अमरजोत संधू ब्रैम्पटन वेस्ट में तीसरी बार जीतकर विधानसभा पहुंचे हैं और आखिरी 5 में दीपक आनंद सिसिंगोगा माल्टन से फिर से चुनाव जीते हैं और तीसरी बार लगातार चुनाव जीते हैं। हरदीप ग्रेवाल को इन नामों में छोड़कर बाकी की जो 4 नाम है यानी प्रवमीत, नीना, अमरजोत और दीपक, ये लगातार तीसरी बार जीतने वाले शख्स हैं, यानी जीत की हैट्रिक इन्होंने लगाई है। आपको बता दें कि कनाडा और इंडिया के रिश्ते जिस तरीके से तनाव में चलते हैं, बीते कई दिनों से आपने देखा किस तरीके से कनाडा जो खालिस्तानी समर्थक हैं उनको सपोर्ट करता है, किस तरीके से कूटनीतिक रिश्तों को प्रभावित करता है, किस तरीके से भारत के साथ अपने व्यापारिक संबंधों को बिगाड़ने की कोशिश करता है। वो आपने बीते दिनों देखा होगा कि किस तरीके से ट्रूडो भारत के लिए क्या क्या बोलते थे, वो सारे बयान उनके मीडिया में दर्ज हैं। तो भारत से कनाडा के रिश्ते पिछले कुछ दिनों से ठीक नहीं चल रहे हैं। बावजूद उसके जब ओंटारियो के विधानसभा चुनाव हुए, वहां के असेंबली इलेक्शन हुए, तो उसके नतीजे ये बताते हैं कि भारत की धमक आज भी कनाडा में उतनी ही है और कनाडा की जनता आज भी भारतीयों को लेकर के न सिर्फ नरम दिल रखती है बल्कि उनकी कार्यशैली पर, उनके काम करने के तरीकों पर, उनके फैसले लेने के तरीकों पर अपना पूरा भरोसा जताती है। और ये 5 जो नाम जो 80 सीटें प्रोग्रेसिव कंजर्वेटिव पार्टी ने जीती हैं, उनमें से 5 ये ऐसे नाम हैं जो ये बात दिखाते हैं कि भारत की धमक आज भी कनाडा में उतनी ही है। हालांकि इन 5 नामों पर आपको क्या लगता है और कनाडा के साथ भारत के रिश्तों पर आपकी क्या राय है? अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। देश और दुनिया की बाकी तमाम खबरों के लिए देखते रहिए भारत एक्सप्रेस।